ओके, आज का लेक्चर मैकेट्रॉनिक्स का लेक्चर है। मैकेट्रॉनिक्स में एक टॉपिक आता है ब्लॉक रिडक्शन का। इस पे जब भी इनसेम पेपर होता था तो इनसेम पेपर में 6, 8, 10 रेंजिंग फ्रॉम ऐसे मार्क्स पेपर में क्वेश्चन गारंटी आता था। एंड ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, शायद हो सकता है छोटा क्वेश्चन पूछेंगे, रिलेटिवली सिंपल पूछेंगे, या फिर रूल्स जो होते हैं इसके ये वो पूछ सकते हैं। तो ये काम पड़ सकता है आपको, तो इसी बहाने हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लॉक रिडक्शन कहाँ यूज होता है आपको पता होना चाहिए। आपके बहुत सारे मैकेनिकल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, वहां पर ये ब्लॉक रिडक्शन का फिजिकल एप्लीकेशन होता है। पेपर पे उसको सिंपलेस्ट ब्लॉक के फॉर्म में दिखाते हैं, सिंपलेस्ट ब्लॉक के फॉर्म में दिखाते हैं। इट कैन बी एनीवेयर, लाइक आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो जैसे हम लोग स्टीम टरबाइन बोलो या फिर आपके नॉर्मल टरबाइन बोलो, उसमें जो गवर्नर था, गवर्नर का जो नोजल था, नोजल का डिस्चार्ज कम ज्यादा करना, या फिर आप बोल सकते हो कहीं पे टैंक भर गया है तो उसमें अपने आप वॉल्व का बंद हो जाना। ये जो भी फिजिकल चीजें होती है जहां पे फीडबैक की जरूरत पड़ती है, जहां पे चेंजेस हो सकता है समय के साथ, और आपको फीडबैक तैयार करके उसके अकॉर्डिंग आपको नया आउटपुट तैयार करना पड़ता है, वहां पर इसका एप्लीकेशन होता है। ओके, इट मीन्स वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इज समथिंग you will actually apply and is useful for you. Okay, so अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक अभी अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू अ एग्जांपल। जैसे कि मान लो एक टैंक ले लेते हैं। ओके, लेट अस इमेजिन देयर इज वन टैंक, इस टैंक में पानी भरना है। ओके, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं, फिर एक आधा एग्जांपल डिफिकल्ट भी कोशिश करेंगे। ओके, नाउ सपोज दिस इज अ टैंक, इस टैंक के अंदर तुमको पानी भरने का है, इस टैंक के अंदर पानी भरना है, और ये जो पानी भरा रहता है, जो भी टैंक हो, जो भी रिजर्वायर हो, उसमें पानी भरा रहता है, एंड उसके वॉल्व का बंद होना या ओपन होना जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है बाय फ्लोटिंग बॉल, उसको फ्लोट कहते हैं। तो एक फ्लोटिंग बॉल होता है जो हॉलो होता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी काफी कम होती है। ऐसे इमेजिन कर लो, ये एक फ्लोट है। ओके, ये फ्लोट का काम क्या है, जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर जाता है, ओके, जैसे जैसे पानी का लेवल, मान लो ये पानी का लेवल है, जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर जाता है तो ये बॉल ऊपर जाता है, बिकॉज इट विल फ्लोट, तो इट इज कॉल्ड एज फ्लोट। ये फ्लोट बॉल जो रहेगा ये कनेक्टेड रहेगा टू अ कंट्रोलर, एक कंट्रोलर के ऊपर ये कनेक्टेड रहेगा। कंट्रोलर का काम है उसका रीडिंग देखना, कंट्रोलर बताएगा कि नक्की क्या लेवल पे है इस टाइम पे फ्लोट का। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इनफ भर चुका है तो ये उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देगा। अगर पानी का लेवल नीचे जाएगा तो बॉल नीचे जाएगा, जब बॉल नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से ये रीडिंग देगा। इस टैंक में यहाँ पे मान लो एक आउटलेट है, इस टैंक में मान लो यहाँ पे एक आउटलेट है और यहाँ पे एक इनलेट है। ओके, यहाँ पे आउटलेट एंड इनलेट है इस तरह से। इधर एक वॉल्व लगा देता हूं, इधर एक वॉल्व लगा देते हैं। ओके, इमेजिन दिस इज अ वॉल्व, ये वॉल्व ओके, ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व या तो कम ज्यादा होगा या तो बंद होगा, कम ज्यादा होगा या तो बंद होगा, ऐसा इसका फंक्शनिंग है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप डिस्चार्ज कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जितना ये वॉल्व ओपन होगा उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पे जाएगा, जितना क्लोज होगा उतना डिस्चार्ज कम होगा। पूरा ओपन होगा तो पानी घिरेगा यहाँ से और ये टैंक भरना शुरू हो जाएगा। ये आपका आउटलेट रहेगा यहाँ पे। ओके, इसे आप बोल सकते हो यहाँ पे ये इनलेट है, इसे आप बोल सकते हो यहाँ पे ये आउटलेट है। ओके, नाउ दिस इज आउटलेट, दिस इज इनलेट, इसे बोलेंगे कंट्रोलर। ओके, ये कंट्रोलर जो है वो फीडबैक तैयार करता है, कोई तो फंक्शन तैयार करता है। किसके बेसिस पे, फ्लोट के बेसिस पे, मतलब फ्लोट किधर है उसके बल पे वो अपना फंक्शन तैयार करता है, इसको फ्लोट बोलेंगे।
ये फ्लोट हो गया, ये टैंक है। ओके, अब क्या होगा, यहां से ये फ्लोट के लेवल के हिसाब से कंट्रोलर को चीजें पता चल जाएंगी, और कंट्रोलर वहां से एक फीडबैक तैयार करेगा। फीडबैक तैयार करेगा या फिर आप बोल सकते हो सिग्नल तैयार करेगा, और वो सिग्नल आप लोग कंट्रोल वॉल्व की तरफ भेजोगे। वो सिग्नल आप लोग कंट्रोल वॉल्व की तरफ भेजोगे, जिससे क्या हो जाएगा, आप कंट्रोल वॉल्व की ओपनिंग को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट जो आपको फिजिकली दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्किट तैयार किए जा सकते हैं, चाहे वो कन्वेयर सिस्टम का हो, बॉटल फिलिंग प्लांट बोलो, चाहे डिस्चार्जिंग प्लांट बोलो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन बोलो, या फिर आपको टरबाइन के गवर्नर का मैकेनिज्म बोला, ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्किट हो सकते हैं। ओके, जिसमें आप फिजिकली चीजों को समझो। जैसे कि पहले एक इनपुट सिग्नल दे दिया कि भैया नल खुल जाना चाहिए पूरा, तो कंट्रोलर को एक पूरा सिग्नल जाएगा नल खुल जाना चाहिए, और जब नल ये पूरा खुल जाएगा तो यहाँ से पूरा पानी भरपूर भरेगा और ये टैंक का फ्लोट ऊपर जाना शुरू करेगा। ये टैंक का फ्लोट ऊपर जाना शुरू करेगा। मे बी ये बंद रहेगा, चालू रहेगा, इट ऑल डिपेंड्स एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। मान लो यहाँ पे ये बंद है। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे ये इस टाइम पे बंद है। ओके, ये भी एक वॉल्व लगा दिया है और ये इस समय बंद कंडीशन में। तो आपकी मर्जी, आपको उसको खोलना है नहीं खोलना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को चाहिए कि नहीं चाहिए। एप्लीकेशन की वजह से फ्लोट का लेवल बदलेगा। ओके, अगर ये खुला रहेगा हमेशा तो शायद फ्लोट हमेशा उसी जगह पे रहेगा, पानी यहां से आते हुए यहां से चला जाएगा। अगर ये बंद रहेगा तो पानी इस टैंक में भरना शुरू हो जाएगा। जब टैंक में पानी भरना शुरू हो जाएगा तो ये फ्लोट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फ्लोट जब ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो फ्लोट की वजह से कंट्रोलर में एक आउटपुट तैयार होगा, जहां पे एक पर्टिकुलर लेवल के बाद कंट्रोलर एक सिग्नल तैयार करेगा और यहाँ पे वॉल्व को बोलेगा भाई साहब बंद हो जाओ, क्योंकि टैंक भर चुका है, तो यहाँ पे वॉल्व बंद हो जाएगा। नाउ दैट्स हाउ एनी फिजिकल, यू कैन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वर्क्स, जिसमें कोई ना कोई फीडबैक की जरूरत पड़ती है ना, कोई ना कोई फीडबैक की। अगर ये फ्लोट और कंट्रोलर ना होता तो क्या होता, यहाँ से पानी आप छोड़ के रख देते, पानी यहाँ पे छोड़ के रख दोगे हमेशा, तो हो सकता है यहाँ पे कंटिन्यूसली वो हैमरिंग इफेक्ट आता रहेगा, कंटिन्यूसली पानी यहाँ पे ऑन कंडीशन में रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कंटिन्यूस पानी ना आए, अगर आपको ये कंट्रोल करना है तो ये सर्किट लगाना पड़ता है। इसको ब्लॉक के फॉर्म में देखेंगे अभी, इसको ब्लॉक के फॉर्म में देखेंगे अभी। तो इसको ब्लॉक के फॉर्म में कैसे बनाया जाता है? ब्लॉक के फॉर्म में यहाँ पे अलग अलग शेप्स बनाए जाएंगे, अलग अलग शेप्स। ओके, एक ये हो जाएगा, इसके बाद में कुछ ब्लॉक्स बना दूंगा मैं यहाँ पे एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक एंड मैं कुछ लाइनें जोड़ देता हूं, इधर से ये लाइन, ओके, ओके, ठीक है। ये हो जाएंगे आप लोगों के ब्लॉक में रिप्रेजेंट। अभी क्या है समझते हैं। अभी सबसे पहले तो किसको, आपको कंपोनेंट्स को नाम देना पड़ेगा। जैसे कि ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को समिंग पॉइंट कहते हैं। इस सर्कल को कहा जाता है समिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे सर्कल पे समिंग पॉइंट आता है। समिंग पॉइंट पे चीजें आती हैं, मतलब इनपुट या फिर फीडबैक आता है। जैसे कि यहां से कोई तो इनपुट आ रहा है, मान लो आपने कोई तो इनपुट यहाँ पे ऑलरेडी भेजा था। क्या भेजा था कि भाई वॉल्व को खोल दो, तो आपने ऑलरेडी इनपुट भेजा था। वो इनपुट की वजह से वॉल्व खुला हुआ रहेगा हमेशा। ओके, वॉल्व हमेशा खुला रहेगा। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा आप लोगों का वॉल्व। ओके, वॉल्व हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ओके, बट देखेंगे आप नेमिंग हर जगह पे अलग अलग बना सकते हो, अलग अलग तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं बेसिक्स पे ध्यान देता हूं। ये समिंग पॉइंट है, यहां से जो भी सिग्नल जाएगा वो आउटपुट तक जाएगा। मतलब मेन पर्पस क्या है, पानी भरना चाहिए। तो यहां से पानी भरने का सिग्नल तैयार होता है। वॉल्व खुला रहेगा तो पानी भरता रहेगा। ओके, पानी भरता रहेगा। यहाँ पे जो फ्लोट है, ओके, ये जो फ्लोट है, ये फ्लोट
का काम होता है यहां से एक फीडबैक सिग्नल तैयार करे। फ्लोट क्या करता है, फीडबैक लेता है, पानी टैंक भरा कि नहीं भरा, तो इस लाइन को कहा जाता है फीडबैक। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सी चीज क्या है। ये हो जाएगा आपका समिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं समिंग पॉइंट। ओके, यहां पे देखो एरो ध्यान से देखना, जैसे मैं यहां पे दोनों एरो उसके तरफ लेके जाऊंगा, समिंग पॉइंट पे कभी भी एरो जाता है। ओके, ये मैथमेटिकल वैल्यू हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है। तो इसको इसको साइन होता है प्लस या माइनस, कभी ये प्लस भी होता है, कभी ये माइनस भी होता है, इसको माइनस प्लस में लिख देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट ऑलरेडी प्लस अज्यूम किया जाता है, उसके हिसाब से उसके रिलेटिव इसको प्लस माइनस अज्यूम किया जाता है। ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है टेक ऑफ पॉइंट, इसको इसको कहा जाता है टेक ऑफ पॉइंट। ये हो जाएगा आपका टेक ऑफ पॉइंट। ओके, टेक ऑफ पॉइंट। ओके, बस चलो, एक है आप लोगों का इनपुट, एक है आपका टेक ऑफ। ओके, और यहां पे आ जाएगा आपका पानी का लेवल, आउटपुट मतलब पानी भरा हुआ है कि नहीं। ओके, तो आउटपुट बोलेंगे उसको। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका पानी का लेवल, मतलब ये टैंक लेवल बोल सकते हैं आप लोग, वाटर लेवल हो जाएगा, वाटर लेवल या वाटर फ्लो बोल सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स आते हैं, ओके, ये एक हो जाएगा आपका कंट्रोलर, ये हो जाएगा कंट्रोलर, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वॉल्व, ये हो जाएगा वॉल्व, सिग्नल देखो कैसे है, कंट्रोलर वॉल्व, ये हो जाएगा आपका टैंक, और ये हो जाएगा आपका फीडबैक, फीडबैक के लिए फ्लोट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लोट। ओके, यहाँ पे कंट्रोलर वॉल्व टैंक एंड फ्लोट कंपोनेंट्स मैंने डाले हैं। ये कैसे मैंने लिखा है अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि काम कैसे कर रहा है, मतलब ये फिजिकल सर्किट को आप ब्लॉक डायग्राम में कैसे समझ सकते हो। एग्जाम्पल, आपने जो भी इनपुट दिया है, आपने जो भी इनपुट दिया है वो इनपुट कंट्रोलर के पास जाता है, और कंट्रोलर उसके हिसाब से वॉल्व को ऑपरेट करता है, कंट्रोलर वॉल्व को ऑपरेट करता है। मतलब आपने बोला कि भाई इतना डिस्चार्ज होना चाहिए, कंट्रोलर को आपने बोल दिया, मतलब 1 घंटे में टैंक फुल होने के हिसाब से इतना डिस्चार्ज होना चाहिए, तो उतना डिस्चार्ज जो आपने भेजा है उसके हिसाब से कंट्रोलर वो सिग्नल को लेता है और वॉल्व को ऑपरेट करता है, वॉल्व को ऑपरेट करता है। तो वॉल्व खुल जाएगा, मान लेना से वॉल्व खुल जाएगा, वॉल्व खुलेगा तो पानी टैंक में चला जाएगा, तो टैंक में जो पानी चला जाएगा उसके वजह से पानी जब ऊपर आएगा तो फ्लोट विल टेक द फीडबैक ऑफ वाटर। तो ये देखो, ये फीडबैक लाइन है। ओके, इसको फीडबैक कहते हैं, ये फीडबैक लाइन है। ओके, ये फीडबैक लाइन है, फीडबैक। ओके, ये टेक ऑफ पॉइंट से फीडबैक लिया गया है, किसने लिया है, किसकी मदद से, फ्लोट की मदद से। फ्लोट ने वो सिग्नल को लिया है और बोलता है कि भाई साहब टैंक भर गया, टैंक भर गया, ऐसा सिग्नल ले लिया मान लो। तो टैंक जो भर जाता है तो यहां से वो बोलता है कि भाई साहब डिस्चार्ज को रोको। तो अब जो आप फुल सिग्नल, फुल मास फ्लो रेट किए थे, शायद आपको 0 मास फ्लो रेट पे आने की जरूरत है। ठीक है, एकदम एग्जांपल देना छोटा सा, फुल मास फ्लो रेट जो आपने बोला था उसको 0 पे करने की जरूरत है। तो जो भी वैल्यू रहेगी उसमें मैथमेटिकल एडिशन होगा, और फिर यहाँ पे 0 डिस्चार्ज करना है ऐसा कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा, 0 डिस्चार्ज करना है ऐसा कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा। फिर कंट्रोलर वॉल्व को बंद कर देगा, कंट्रोलर वॉल्व को बंद कर देगा, एंड जब वॉल्व बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप लोगों का पानी फ्लो बंद हो जाएगा, यहाँ से पानी यहाँ से फ्लो बंद हो जाएगा। ओके, फिर से क्या हो जाएगा, जब यहाँ से फ्लो आप चालू रखोगे, जब आप यहाँ से फ्लो चालू रखोगे पानी का लेवल नीचे आएगा, जब पानी का लेवल नीचे आएगा तो फ्लोट वापस से सिग्नल लेगा, सिग्नल लेगा वापस से यहाँ से भेजेगा सिग्नल, सिग्नल भेजेगा, बोलेगा जो आ रहा था अभी उसको बढ़ाने की जरूरत है, तो अभी आप प्लस सिग्नल भेजोगे, तो वो प्लस सिग्नल कंट्रोलर लेगा, वापस से वॉल्व को बोलेगा खुल जाओ, तो खुल जाएगा एंड वापस से टैंक के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं टैंक नहीं दिखाता तो भी चल जाता, बट यस, कहीं ना कहीं इस तरह से इस डायग्राम को हम ब्लॉक के फॉर्म में दिखा सकते हैं। समझ में आया टॉपिक? सर ये सेटअप का यूज होता है, क्या बताया था आपने? क्या डियर? सेटअप का यूज होता है ऐसा, इस तरह का? सेटअप का, सेटअप कहाँ यूज होता है? सेटअप कहाँ यूज होता है? देख, हम लोगों ने मैकेनिकल गवर्नर सीखा है, मैकेनिकल गवर्नर में लिटरली मैकेनिकल चीजें यूज होती है और उसके हिसाब से काम करता है।
जिसमें आपके डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या फिर हाइड्रोलिक सर्किट ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है एक तरह से, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है। आप लोगों ने सुना रहेगा ना, जैसे टाइप ऑफ स्टीयरिंग भी होता है, एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होता है, बराबर। तो हाइड्रोलिक सर्किट में फ्लूइड फीडबैक लेता है और फ्लूइड के ही हिसाब से रिएक्शन एक्शन सब तैयार होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में सब कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे चलता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब क्या, अभी जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लोट ने जो यहाँ से सेंस किया, यहाँ से कंट्रोलर उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल तैयार करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे वॉल्व को बंद चालू करने में हेल्प करता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से यहाँ पे वॉल्व बंद या चालू होता है। समझा? समझा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे ब्लॉक के फॉर्म में दिखा दिया है। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, पूरे के पूरे फैक्ट्री को ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। तो ब्लॉक रिडक्शन किया क्यों जाता है? ब्लॉक रिडक्शन किया जाता है ताकि आप समझ सको कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट काम कैसे कर रहा है। एंड कई सिग्नल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कई सिग्नल एक दूसरे पे। अब जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, आपको ये मालूम है कि जैसे गाड़ी का स्पीड के हिसाब से पिस्टन ऊपर नीचे करता है और पिस्टन के ऊपर नीचे के करने के हिसाब से वॉल्व का टाइमिंग बदलना चाहिए। मतलब ये सब लोग एक दूसरे पे कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हर चीज को अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ऑपरेट कर रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी ऑपरेट कर रही है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहा है, तो सबको एक फीडबैक चाहिए रहेगा ना, सबको सबका एक फीडबैक चाहिए रहेगा कि अच्छा वो चेंजेस हुआ तो ही ये चेंजेस होना चाहिए, दूसरा चेंजेस हुआ तो ही ये चेंजेस होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, बराबर ना। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम का झुंड बनता है और उसका एंड टू एंड इनपुट से क्या आउटपुट होता है आपको पता चल जाता है ब्लॉक रिडक्शन के फॉर्म में। आपको ब्लॉक रिडक्शन किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मैंने यहाँ पे बना के दिया है। एक्चुअल ब्लॉक जो ऐसे चीज है उसको और भी सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि अगर ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये है फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ये है फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, इसे कहते हैं फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। ओके, अब इनको हम लोग नोटेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इसको अगर हम नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको नोटेशन के फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। मतलब एकदम सिंपल डायग्राम हो जाता है। एक सर्कल आएगा समिंग का, एक बॉक्स आएगा ट्रांसफर फंक्शन का, एक बॉक्स आएगा फीडबैक फंक्शन का, दैट्स इट। फिर उसके बाद में यहां से आएगा एक इनपुट सिग्नल, फिर यहां से आएगा एक ट्रांसफर फंक्शन का सिग्नल, ये आपका आउटपुट तैयार हो जाएगा। आप यहीं से ये जो आउटपुट है यही आप फीडबैक में भी लेते हो, एग्जैक्टली यही वैल्यू आप फीडबैक में भी लेते हो, और फिर यही फीडबैक की वैल्यू आपका जो भी फीडबैक सेंसर है, फीडबैक सेंसर में एक और डायग्राम दूंगा आपको, दिखाऊंगा कि कैसे वो फिजिकली काम करता है। ये फीडबैक सिग्नल यहां से तैयार होता है और वो फीडबैक सिग्नल करेक्शन भेजता है। वो फीडबैक सिग्नल एक करेक्शन भेजता है कि भाई जो आपने पहले इनपुट लिया था उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत है, उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वो जो सिग्नल आया है यहाँ से, ओके, मान लो ये सिग्नल आया है, आपने यहाँ से लिया, इधर भेज दिया। अभी ये इसे कहते हैं समिंग पॉइंट, ओके, दिस इज द समिंग पॉइंट, ये टेक ऑफ पॉइंट। इसको नोटेशन देते हैं बाय जी इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, एच इज कॉल्ड एज फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, ओके। इसे कहते हैं इनपुट, इसे आप नोटेशन दे सकते हो बाय आर एक इनपुट होता है और सी एक आउटपुट होता है। ये नोटेशन स्टैंडर्ड है, आप चेंजेस क्वेश्चन टू क्वेश्चन कभी कभी अलग अलग दिख सकता है आपको। ये प्लस सिग्नल में आएगा, ये माइनस और प्लस ऐसा मैं लिख के रखता हूँ क्योंकि ये दोनों हो सकता है। ये इस तरह से इस डायग्राम को ऐसे दिखाया जाता है। ये जो भी हुआ कंपोनेंट वगैरह आपको दिखाना नहीं रहता कभी ब्लॉक डायग्राम, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बनाया, ओके। एरो मैटर करता है यहाँ पे। तो ये जी क्या है, जी को कहा जाता है फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है, ये वो सिग्नल है जो आप अपने मैकेनिकल कंपोनेंट को, वॉल्व को भेजते हो, जिसके हिसाब से उसको बंद चालू होना है या फिर मोशन होना है। मतलब ये सिग्नल वो होता है जो आपके आउटपुट को कंट्रोल करता है कि वॉल्व खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं
ये आप लोगों का मेन आउटपुट तैयार करता है, आपका क्या काम है ये सिग्नल तैयार करता है। ओके, एच क्या है? एच को कहा जाता है फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। ओके, इट इज फीडबैक, या फिर बैकवर्ड बोलना नहीं चाहिए, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। ओके, इसको नोटेशन और जैसे यहां से जो सिग्नल तैयार होता है वो फीडबैक होता है, उसको हम कह सकते हैं बाय जी, नहीं जी नहीं बोलेंगे, इसको बी बोल देता हूं। बी सिग्नल तैयार हो गया यहाँ से। ये जो बी सिग्नल है और ये जो आर सिग्नल है, दोनों मिलके यहाँ पे एक एरर सिग्नल तैयार करेंगे, इसको एरर सिग्नल बोलते हैं। फिर तो एरर सिग्नल क्या होता है? इनपुट और फीडबैक सिग्नल के बीच का मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। इनपुट और फीडबैक सिग्नल का मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। ओके, तो ये फंक्शन है, जी और एच फंक्शन है, मतलब वो आपके फिजिकल लोग क्या करने वाले वो उसका फंक्शन हो जाता है। उसमें आर, ई, सी और बी सिग्नल है, सिग्नल ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है, ये फीडबैक सिग्नल है और ये एरर सिग्नल। तो आर क्या हो जाएगा? आर विल बी इनपुट सिग्नल, इनपुट। सी क्या हो जाएगा? म्यूट रखो, आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका एरर सिग्नल, एरर सिग्नल। एंड ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका एरर फीडबैक सिग्नल। बी हो जाएगा आपका फीडबैक सिग्नल, ओके फीडबैक सिग्नल। और ये हो जाएगा आपका एरर सिग्नल, एरर सिग्नल। ओके, चलो जो भी मैंने बातें बताई है फ्रॉम फिजिकल टू इन बिटवीन का ब्लॉक रिडक्शन, ब्लॉक फॉर्मेशन एंड देन एक्चुअल ब्लॉक फॉर्मेशन, आपको ये रिप्रेजेंटेशन सारे समझ में आए हैं? मतलब ये फिजिकल है और ये ब्लॉक है, सिंपल बोलो तो ये फिजिकल है और ये ब्लॉक है। ये दिखाया नहीं जाता, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म किया है। प्लस माइनस का मतलब? तो पूछो वरना छापो, बोलो। प्लस माइनस का मतलब? प्लस माइनस का मतलब जैसे तुमने यहाँ से मास फ्लो रेट बोला था 10 का होना चाहिए और फिर तुमको 0 का करना है, तो यहां से आ जाएगा -10 का, तो 10 और -10 बिकम 0। समझा? मतलब टैंक में पानी आना चाहिए तो आपने 10 kg पर सेकंड का चालू रखा था यहाँ से सिग्नल। हाँ। फिर आपने बोला टैंक भर गया भाई, टैंक भर गया, टैंक भर गया, तो ये बोलता है टैंक भर गया, तो ये बोलता है अभी -10 का सिग्नल भेजो यहाँ से। हाँ, तो 10 और -10 बिकम 0। समझा? हाँ हाँ। डायग्राम बनाओ, सब कुछ लिखो, शुरू करो। डायरी करके रखिए। चलो आ जाओ, अभी दिखता नहीं वो, ध्यान दो। सर कम से कम स्क्रीनशॉट तो निकालने दो ना, कम से कम स्क्रीनशॉट। कैसे करके रहते? ओके, कल लिखने तो नहीं दिया? अरे कितना नालायक है। ध्यान दो, अरे दो ना 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, इट्स ओके। स्क्रीनशॉट निकालने का है। ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है, देता ना वापस। पहले देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे आप देखोगे एक ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग प्लांट का एग्जांपल दे रहा, ठीक है, ताकि एक और एग्जांपल आपके दिमाग में बैठ जाए। यह है एक ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग मैकेनिज्म। अब इसमें काम कैसे करता है पहले वो समझ लो। देखो ये बॉटल है, ये एम्प्टी बॉटल्स है, ये अपने पोजीशन पे जब आता है तो यहाँ से टैंक में से वॉल्व खुल के इसके अंदर फिलिंग होता है और फिर ये भर जाएगा तो ये वापस आगे चला जाएगा। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब ये वर्क कैसे कर रहा है? ये एक एस्केलेटर है, ठीक है, ये एक एस्केलेटर है। एस्केलेटर विल मूव, इट विल नॉट कंटिन्यूअसली मूव, बराबर? मतलब एस्केलेटर कंटिन्यूअसली मूव नहीं करेगा, तो ये चलता भी रहना चाहिए, रुकना भी चाहिए। तो ये मान लो ये मोटर है, मान लो ये मोटर लगा है यहाँ पे, मोटर को सिग्नल भेजा जाएगा बाय सम मैकेनिज्म। ओके, मोटर को सिग्नल भेजा जाएगा बाय मैकेनिज्म या फिर कोई ड्राइव लगा के। वो कैसे चलेगा? देखो यहाँ पे कंट्रोलर है, कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि मोटर ने बंद होना चाहिए कि चालू होना चाहिए। तो कंट्रोलर एक सिग्नल तैयार कर रहा है यहाँ से मोटर के बंद या चालू होने का। जब मोटर चालू हो जाएगा तो एस्केलेटर आगे जाएगा, एस्केलेटर आगे जाएगा तो बॉटल जगह पे आएगा, बॉटल जगह पे आएगा तो बॉटल भरेगा, बॉटल भरेगा तो काम होएगा। नेक्स्ट एक और चीज है इसमें, यहाँ पे ये अभी यहाँ पे बंद चालू होगा कैसे? आप देखोगे, जानते हैं यहाँ पे एक वेट सेंसर है, वेट सेंसर। ये वेट सेंसर में 2 वैल्यूज है,
एक एम्प्टी बॉटल का वैल्यू है और एक फिल्ड बॉटल का वैल्यू है, मतलब उसमें दो वैल्यू पे वो चीजें किक करता है, एक एम्प्टी का है और एक फिल्ड का है। जब उसमें एम्प्टी बॉटल जगह पे आता है, जब उस पे एम्प्टी बॉटल जगह पे आता है तो वो वेट सेंस करता है और यहां से एक फीडबैक सिग्नल तैयार करके कंट्रोलर को भेजता है और फिर कंट्रोलर वहां से सिग्नल तैयार करके मोटर को बंद कर देता है। एम्प्टी बॉटल का वेट जब सामने आता है तो यहाँ पे वेट सेंसर उसको वेट मेजर करता है और सिग्नल तैयार करके कंट्रोलर द्वारा एक ऐसा सिग्नल तैयार करता है जिससे यहाँ पे आपका बेल्ट ड्राइव या फिर आपका मोटर बंद हो जाता है। इसका मतलब एस्केलेटर आगे जाना बंद हो जाता है। ओके, जब कंट्रोलर ये सिग्नल भेजता है कि ये बंद होना चाहिए तो एट द सेम टाइम वो एक और सिग्नल चालू करता है, यहाँ से थोड़ा सा डिले रखे, ऑब्वियसली थोड़ा डिले रखेगा कुछ सेकेंड्स का। यहां से वो सिग्नल छोड़ेगा वॉल्व के ओपनिंग का, मतलब जब यहां से सिग्नल आएगा मोटर के बंद होने का, एट द सेम टाइम यहां से एक और सिग्नल जाएगा इस वॉल्व के ओपनिंग का। तो जब वॉल्व ओपन हो जाएगा तो यहां से पानी या फिर लिक्विड भरेगा और इसमें भरना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी पहले वेट के सेंसिंग से, फीडबैक से कंट्रोलर ने चीजों को रोक दिया था। अब जब ये भरना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे वेट सेंसर कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन वेट एक्सपीरियंस करेगा। वो जब इंक्रीज इन वेट एक्सपीरियंस करेगा और जब बॉटल अपने लेवल तक भर जाएगा तो यहां से एक और सिग्नल तैयार करेगा, उसको बोलेंगे शटडाउन सिग्नल। तो वो शटडाउन सिग्नल वेट सिग्नल रहेगा, वो वेट बोलेगा ये वेट है बॉटल फिल्ड का, तो वो सिग्नल उठाएगा यहां से कंट्रोलर को भेजेगा। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर अगेन दो सिग्नल तैयार करेगा, एक यहां से वॉल्व के बंद होने का तैयार करेगा और दूसरा यहां से एस्केलेटर के चालू होने का तैयार करेगा। जब एस्केलेटर चालू हो जाएगा तो खाली बॉटल वापस इस जगह पे आएगा। जब वापस से दूसरा खाली बॉटल इस जगह पे आएगा, ये सेंस करेगा उसको जैसे ही सेंस करेगा तो यहां से फिर से सिग्नल तैयार हो जाएगा। ये एक कंट्रोलर सिग्नल तैयार करेगा वॉल्व के खुलने का और एक तैयार करेगा एक्सीलेटर के बंद होने का, एंड द लूप कंटिन्यूज। समझा? फिर से समझाते। ऐसा क्या नहीं समझा इसमें? ध्यान से सुन अभी और इज्जत करना सीख जरा, इतना मेहनत किया जरा, ठीक है? सुन जरा ध्यान से। ओके, यहाँ पे ये बेल्ट है, ये एस्केलेटर है, मान लो ये रोलर है या फिर मोटर है, ठीक है? ये जब ये घूमेगा, ये चलेगा तो एस्केलेटर आगे जाएगा। ये भी एस्केलेटर आगे जाएगा तो मान ले जब ये आगे जाएगा तो ये भरने के बाद में आगे चला गया रहेगा, तो दूसरा खाली वाला इधर आएगा। जब दूसरा वाला खाली इधर आता है तो ये वेट सेंसर एक्सपीरियंस करता है सडन वेट। तो जैसे ही वेट यहाँ पे आता है, अप्रोच करता है, जैसे अपने कान पे अपन फोन लगाते तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं होता क्या, जो फोन का डिस्प्ले बंद कर देता है, ऐसे ही ये एक सेंसर होगा, वेट सेंसर। ये वेट को एक्सपीरियंस करेगा और उस सेंसिंग से ये सिग्नल भेजेगा कि भैया वेट जगह पे आ गया है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर दो सिग्नल तैयार करेगा। एक सिग्नल तैयार करेगा यहाँ से मोटर को बंद करने का और एक सिग्नल तैयार करेगा यहाँ से वॉल्व के ओपन होने का। मोटर बंद हो जाएगा, बॉटल जगह पर रुक जाएगा, वॉल्व खुल जाएगा, उसमें लिक्विड भरना शुरू हो जाएगा। इस दौरान सब बंद है, सिर्फ लिक्विड नीचे आ रहा है। एक समय के बाद में जब बॉटल अपने लेवल तक भर जाएगा तो वेट सेंसर भी सेकेंड वेट एक्सपीरियंस करेगा, विच विल बी फील्ड कंडीशन का वेट। उस दौरान ये एक और सिग्नल तैयार करेगा, वो सिग्नल यहां से शुरू होगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई साहब बॉटल भर गया है। जब बॉटल भर गया है तो अगेन कंट्रोलर दो सिग्नल तैयार करेगा, एक सिग्नल भेजेगा वॉल्व के बंद होने का और एक सिग्नल भेजेगा मोटर के चालू होने का। जब मोटर चालू हो जाएगा तो एक्सीलरेटर आगे चला जाएगा, अगेन इस पे से वेट चला जाएगा। फिर जब दूसरा वेट इस पे वापस आएगा तो खाली बॉटल का आएगा जिसको ये सेंस करेगा, एंड द लूप कंटिन्यूज। समझे हैं? हाँ हाँ ओके, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लो फटाफट, बहुत सिंपल है। कंट्रोलर एक सिग्नल भेजता है वॉल्व को, एक सिग्नल भेजता है मैकेनिज्म को, बेल्ट या मोटर को, एक सिग्नल भेजता है
वॉल्व को, एक सिग्नल मोटर को। ओके, तो ये दोनों सिग्नल के हिसाब से आपका बॉटल फिल होगा या फिर नहीं फिल होगा, एस्केलेटर चलता रहेगा। एक समय बॉटल फिल होना चाहिए, एक समय एस्केलेटर चलते रहना चाहिए, बराबर। तो यहां से फीडबैक सिग्नल कौन लेता है? वो आपका वेट सेंसर लेता है। वो वेट सेंसर आपका फीडबैक सिग्नल लेता है। वो वेट सेंसर 2 बार सिग्नल लेता है ना। एक बार जब वो यहां से सिग्नल लेता है, वेट सेंस करता है, यहां से भेजता है, तो कंट्रोलर इसको चालू करता, इसको बंद करता, इसको चालू करता, इसको बंद करता, तब बॉटल फिल होता रहता है। और फिर वापस से वेट लेगा, तो अब वो सिग्नल लेगा जब बॉटल भर चुका रहेगा, फिर कंट्रोलर सिग्नल तैयार करेगा इसके बंद होने का और इसके चालू होने का। उस दौरान बेल्ट चालू होएगा। समझ में आया पूरे मैकेनिज्म का ब्लॉक डायग्राम? हाँ सर। मारो इसका स्क्रीनशॉट पहले, इसका भी मारो और अगला भी दिखाता हूं, पहला वाले पे वापस। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, समझने के लिए खाली हुआ। हाँ। और ये वाला भी एक अपने लिए खाली रखो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सिर्फ अभी के लिए। ये बनाने का काम नहीं करना है। हमें ओरल में क्वेश्चन पूछा था, इसमें सेंसर कौन सा होता है बॉटल फिलिंग सिस्टम में? तो पहला वाला भी दे दे। आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। यस सर। चलो ओके, आ जाओ जरा ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ओके भाई, मारो इसका स्क्रीन। डबल सिग्नल दे ना। यस, हेमंत भाई माइक ऑफ करो। क्या मैंने ठीक है, लिया इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, चलो अब जरा आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात था ही नहीं, ये इस टॉपिक को समझने के लिए हमने सीखा भी, ताकि आप इसे रिलेट कर सको, आपको समझ में अच्छा, ये समझने लायक चीज है, इसे इग्नोर करने में नुकसान है, इसलिए अभी तक का सारा ज्ञान दिया हमने। अब ब्लॉक और मैथ्स का थोड़ा सा रिलेशन समझेंगे। फॉरवर्ड फंक्शन बनाया पहला, फीडबैक फंक्शन बनाया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बना देते हैं एक समिंग पॉइंट, फिर हम बना देंगे कुछ लाइनें, जैसे कि इनपुट का, आउटपुट का, फीडबैक का, यहां से भी, ओके, एंड ये भी। ये हो जाएगा आप लोगों का ओके। बस चलो, मैथ्स समझाना है इसमें मुझे कि लिखी हुई चीजों का मैथ्स से क्या लॉजिक है। तो नाम से लिखेंगे, जैसे कि इनपुट को हमने क्या नाम दिया था? आर दिया था ना, इनपुट आता है। ओके, ये इनपुट को नाम दिया था आर, इसको प्लस साइन से दिखाता हूं। फिर यहां से एक एरर सिग्नल तैयार हो रहा था, किसकी मदद से? फीडबैक बी सिग्नल की वजह से, जो कि माइनस या प्लस फॉर्म में होता है। ये ट्रांसफर फंक्शन होता है, इसको फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, इसको जी ब्लॉक से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे आउटपुट सिग्नल तैयार होता है। ओके, ये आउटपुट सिग्नल सी से लिखा जाता है। जो आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जाता है वही यहाँ पर भी जाता रहता है कंटिन्यूअसली, जो फीडबैक के फॉर्म में जाता है। इसे कहते हैं फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, इसे एच से डिनोट किया जाता है। मैथ समझते हैं क्या होता है। इस डायग्राम को देख के मैथ्स अगर लगाओ तो समिंग पॉइंट पे पहला बनता है, समिंग पॉइंट पे पहला बनता है। बहुत सिंपल मैथ्स लगा सकते हो आप लोग। ये होता है आर प्लस, है ना, ऐसे नहीं, ई लिखता हूं, ई, ई इज इक्वल टू आर प्लस है तो प्लस, और बी माइनस प्लस है तो माइनस प्लस बी। ये मैथमेटिकली रिलेशन होता है इस पॉइंट का। ओके, फिर ई और जी जब ऐसे लिखा जाता है तो एरर और जी प्रोडक्ट फंक्शन हो जाते हैं। तो दूसरा रिलेशन बनता है ई इंटू जी, उससे सी बनेगा आपको। ओके, तो उसको लिखूंगा सी, सी इज इक्वल टू ई जी, सी इज इक्वल टू ई जी, मतलब यहां से जो सी बना है वो ई इंटू जी रहेगा। ओके, मैथमेटिकली उसका इस तरह से लिखा जाता है। और सर एक उधर प्लस माइनस कैसे है फर्स्ट फंक्शन? बी का क्या सिंबल है? माइनस प्लस है ना,
स्टैंडर्ड है क्या वो? स्टैंडर्ड नहीं, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। उसको समिंग पॉइंट बोलने का मतलब क्या है? उधर चीजें सम अप होती है, ऐड होती है। मतलब ये प्लस तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डे। ये समिंग पॉइंट पे चीजें ऐड होती है और ऐड होके एरर बनता है। एरर इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू शुडंट बी डूइंग। बराबर? ओके, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू शुडंट बी डूइंग, इनका समेशन है ये एरर सिग्नल। तो समिंग पॉइंट पे सिंपली चीजें ऐड होती है। अब ऐड होती बोल तो रहा हूं, लेकिन माइनस साइन क्यों है? क्योंकि इट डिपेंड्स ना, हो सकता है माइनस नेगेटिव सिग्नल तैयार करके भेजा आपने, तो इट ऑल डिपेंड्स। ओके, ई एरर सिग्नल है, आर और बी का समेशन होता है वो। सी आउटपुट सिग्नल है, वो एरर सिग्नल और ट्रांसफर फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट होता है फीडबैक बी। नेक्स्ट होता है फीडबैक बी। बी फीडबैक जो होता है, देखो जो सी तुमने यहां से भेजा है वही सी यहां से जाता है, तो ये सी और एच का प्रोडक्ट होता है। सी और एच का प्रोडक्ट होता है। ऐसे तीन रिलेशन बनते हैं इस डायग्राम में। अब हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। जब हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो रिलेशन क्या बनता है, ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ई इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहां से बी इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1। ओके, तो 2 and 3 in 1 करने के लिए इधर से ई आएगा। ई कैन बी रिटर्न है सी बाई जी, तो सी बाई जी इज इक्वल टू, है ना, एरर की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो ई इज इक्वल टू सी बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस प्लस, और बी की जगह पे सी एच, बी की जगह पे सी एच। ओके, मैं यहां से क्या करूंगा, जी को इस तरफ लेके आता हूं, तो ये जाएगा C इज इक्वल टू आर जी माइनस प्लस सी एच जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको उस तरफ लेके जाता हूं, सी एक तरफ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा C प्लस माइनस, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, सी एच जी इज इक्वल टू आर जी। अब यहां से C कॉमन ले लूंगा, तो जाएगा C कॉमन 1 प्लस माइनस एच जी इज इक्वल टू आर जी। जो भी मैथ्स कर रहा हूं ध्यान से देखते चलो। तो यहां से C हो जाएगा C, ओके, यहां से हो जाएगा C इज इक्वल टू आर जी अपॉन 1 प्लस माइनस एच जी। 1 प्लस माइनस एच जी, ये C बोले तो आउटपुट, R बोले तो इनपुट, तो ये लिखा जाता है एज आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस माइनस एच जी। 1 प्लस माइनस एच जी, ये रिलेशन हो जाता है आउटपुट और इनपुट का और ट्रांसफर फंक्शंस का। मतलब अगर मुझे ये पूरे के पूरे डायग्राम को एक सिंगल ब्लॉक से अगर रिप्रेजेंट करना है, मतलब अगर मुझे इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करना है, मतलब जस्ट अ सिंगल ब्लॉक, तो ये सिंगल ब्लॉक कैसा दिखेगा, ये सिंगल ब्लॉक में एक आएगा यहां से इनपुट, एक जाएगा यहाँ पे आउटपुट। ओके, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा आपका C, इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा आपका R, और ये हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन G अपॉन 1 प्लस माइनस एच जी। ऐसे एक सिंगल लूप बोलते हैं इसको, क्लोज्ड लूप बोलते हैं। ये सिंगल क्लोज्ड लूप को क्लोज्ड लूप माइनर फंक्शन बोलते हैं इसको। ये क्लोज्ड लूप फंक्शन को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मैथमेटिकल रिलेशन और इसके सिंगल ब्लॉक में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप सिंगल एक लूप को एक ब्लॉक में कन्वर्ट किए, उसको ब्लॉक रिडक्शन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे, उनको आपको एक सिंगल ब्लॉक्स में लाना सीखना है, सिंगल ब्लॉक में लाना सीखना है, वही हमारा आज का पर्पस है। समझ में आया? ओके, टाइटल लिखो डेरिवेशन ऑफ, ओके, नाउ दिस इज डेरिवेशन ऑफ क्लोज्ड लूप फंक्शन।
क्लोज लूप फंक्शन, और पूरा छापो, कोई चीज ना समझी हो तो पूछो। चलो आ जाओ बच्चे लोग, आप लोगों को अब बात करते हैं। देखो ये एकदम छोटा सा फीडबैक सर्किट बनाया था हमने, ये बहुत ही छोटा सा फीडबैक सर्किट है। ऐसे आप लोगों को कॉम्बिनेशंस ऑफ बहुत सारे ब्लॉक्स का कोई सर्किट देंगे, उसे आप लोगों को लाना है एक छोटे से सिंगल ब्लॉक में, एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। दैट इज गोइंग टू बी योर टास्क इन एग्जाम। वो करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स पता होना चाहिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे रूल्स डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ओके, कुछ 7-8 रूल्स हैं, देखते हैं एक एक करके, सुनना ध्यान से बच्चा लोग, सुनते। सबसे पहले क्या लिखते हैं? रूल्स, रूल्स ऑफ ब्लॉक रिडक्शन। रूल्स ऑफ ब्लॉक रिडक्शन, ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहला जो है उसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ओके, रूल 1 ये होता है इंटरचेंज करने के लिए। ओके, ये हो जाता है आपका एसोसिएटिव लॉ। ओके, इसमें क्या होता है ध्यान से सुनो। जैसे कि अगर किसी सर्किट में दो समिंग पॉइंट अगर साइड साइड में, दो समिंग पॉइंट अगर साइड साइड में, मतलब कुछ ऐसा, दो समिंग पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे, इन पे फीडबैक्स आ रहे हैं, इस पे कुछ फीडबैक आ रहा है वो अलग है, इस पे कुछ फीडबैक आ रहा है वो अलग है। ओके, मतलब ये हो गया आपका समिंग पॉइंट, ये हो गया आपका समिंग पॉइंट। यहां से एक सिग्नल आ रहा था, लेट अस से वो आर आ रहा था। ओके, इट वाज प्लस, यहां से सपोज माइनस बी आ रहा था, B1 माइनस एक्स लिख देते हैं, चलो यहाँ से माइनस सिग्नल एक्स आ रहा था और यहाँ से प्लस सिग्नल वाई आ रहा था। ओके, ये जो सी रहेगा, इस केस में सी की वैल्यू क्या दिखती है आपको? व्हाट वुड बी सी? समिंग पॉइंट पे इधर हो जाएगा आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स, और वो आर माइनस एक्स जब इसके आगे जाएगा तो आर माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, बराबर? हाँ ओके, ये दो समिंग पॉइंट्स है। ओके, दो समिंग पॉइंट्स अगर किसी लाइन में दिख रहे हैं आपको, तो अगर मुझे बात आओ, अगर मैं ये वाला समिंग पॉइंट इधर दे दूं और ये वाला समिंग पॉइंट अगर इधर भेज दूं, इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या आउटपुट में? नहीं नहीं। आंसर तो सेम ही रहेगा ना। हाँ हाँ। तब आप देखो, पहले माइनस एक्स लिख दो और यहाँ पे वाई लिख दो, इससे इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली सी की वैल्यू विल बी सेम, सी का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। इसका मतलब समिंग पॉइंट को इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर समिंग पॉइंट के बीच में, अगर समिंग पॉइंट के बीच में कोई फीडबैक आ जाए या कोई टेक ऑफ पॉइंट आ जाए, ऐसे केस में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नथिंग इन बिटवीन देम, मतलब फीडबैक भी ना हो या फिर उसके अंदर बीच में ब्लॉक भी ना हो कोई। अगर कोई ब्लॉक बीच में डाल दिया जाए, अगर मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक डाल दिया जाए, अगर ब्लॉक भी बीच में आ गया, जैसे यहाँ पे जी बोलेंगे हम लोग उसको, तो ऐसे केस में यू कैन नॉट इंटरचेंज। समझ में? क्यों नहीं चेंज कर सकते? देखो ना ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर माइनस एक्स इंटू जी हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा? सी विल बी इज इक्वल टू आर माइनस एक्स इंटू जी प्लस वाई हो जाएगा। अगर तुम इंटरचेंज कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर प्लस वाई इंटू जी माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो दोनों सेम नहीं रहेंगे ना, वो बदल जाएंगे ना। मतलब ऐसे केस में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। जब उनके बीच में कुछ भी ना हो तब आप इंटरचेंज कर सकते हो। समझा? हाँ ओके, तो पहला रूल होता है एसोसिएटिव, जिसमें समिंग पॉइंट हो या फिर टेक ऑफ पॉइंट पे भी ये लागू होता है। टेक ऑफ पॉइंट पे भी लागू होता है, मतलब अगर एक ऐसा सिग्नल जा रहा है, यहां से एक टेक ऑफ है और यहां से दूसरा टेक ऑफ है, ऐसे दूसरा टेक ऑफ है। ओके, देखो यार, यहां से कोई सिग्नल अगर आ रहा है, यहां से कोई सिग्नल आ रहा है
तो ये x की वैल्यू भी r होगी और ये y की वैल्यू भी r होगी। सही बात है ना, क्योंकि जो यहां से जाएगा वही यहां से भी जाएगा। तो ऐसे केस में यू कैन इंटरचेंज देम, ऐसे केस में यू कैन इंटरचेंज देम। समझ में आया? अगर ब्लॉक डाल देते ब्लॉक रहे या फिर इस बीच में समिंग पॉइंट रहे या कुछ भी रहे, तब ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं करना। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं, वी कैन इंटरचेंज द समिंग पॉइंट्स और टेक ऑफ points if there is nothing in between them। समझ में आया? लिख लो, एसोसिएटिव लॉ लिख लो, फटाक से लिख लो। We can interchange the summing points or takeoff points। ओके, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है? ये भी बनाएंगे। हाँ, ये भी। अरे फिर रूल्स बनाते चलना है, पेशेंस रखते हैं और बनाते हैं। सबको एसोसिएटिव समझा? इंटरचेंज कर सकते, बस याद रखना इधर समिंग हो इधर टेक ऑफ हो तो इंटरचेंज नहीं करा था। समझा क्या? समिंग और टेक ऑफ रहा तो इंटरचेंज नहीं करने का। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है वो, लेकिन उसको क्रिटिकल रूल कहते हैं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी। आपको वो स्टडी नहीं करने का, उसको क्रिटिकल रूल कहते हैं। वो क्रिटिकल रूल में आप जब समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज करते हो तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब दो समिंग पॉइंट्स आ जाते हैं वहां पे एक क्रॉस कंडीशन में। मतलब जब आप समिंग और टेक ऑफ करते हो तो एक स्क्वायर बॉक्स जैसा बन जाता है जहां पे दो समिंग पॉइंट आते हैं, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। उसको अवॉइड करके भी चीजें सॉल्व हो सकती है। ओके, उसको अवॉइड करके भी चीजें सॉल्व हो सकती है, तो वो कभी नहीं करना। क्रिटिकल रूल में फंसना नहीं। इन शॉर्ट, नेवर ट्राई टू इंटरचेंज अ समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट। उसको क्रिटिकल रूल कहते हैं, विच इज नॉट आवर स्कोप ऑफ सिलेबस। ओके, तो अभी वो एग्जिस्ट करता है वो, बट आपको कभी कहीं पर भी उसका कभी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया और पूछते भी नहीं है। ओके, इनफैक्ट आपको वो आपके टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा भी नहीं, ईएनटीसी वालों की बुक में है वो। ओके, बट आप लोगों का नहीं है वो। ओके, एसोसिएटिव लॉ के बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बियॉन्ड या आगे लेना। अगर एक मान लो सर्किट है, ओके, उसमें ये हो गया आपका एक ब्लॉक है। ओके, ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट बना देते हैं, एक समिंग पॉइंट बना देता हूं यहाँ पे। ओके, ब्लॉक है और एक समिंग पॉइंट है। ब्लॉक का नाम दे देंगे कोई तो G, ये समिंग पॉइंट हो जाएगा। सपोज आप लोगों का ये जो समिंग पॉइंट है आपको इसके इस तरफ लेना है, आपको इस तरफ लेना है, दैट इज द पर्पस। ओके, तो क्या है, टेकिंग समिंग पॉइंट बिफोर ब्लॉक। अगर ब्लॉक के पहले लेना है आपको तो वो क्या कर रहे हैं, आप इसको इधर लेके आना चाहते हो, दैट इज योर पर्पस। सपोज आपकी वो मजबूरी है ब्लॉक रिडक्शन करने के लिए, तो कैसे किया जाता है ध्यान से देखो। मैथ्स लगाना पड़ेगा फिर से। यहां से R सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे C सिग्नल आउटपुट है आपका लेटर से। ओके, और ये आपका समिंग पॉइंट है जहां पे कोई तो लेटर से X सिग्नल है प्लस। ओके, ये X सिग्नल है प्लस। अब आप लोगों को अगर इसका आउटपुट का फॉर्मूला समझना है तो क्या रहेगा आउटपुट, इट विल बी RG
प्लस एक्स, इट विल बी आर जी प्लस एक्स, ये इसका आउटपुट है इसका। अगर आप लोगों को समिंग पॉइंट इस तरफ लेना है तो मैं समिंग पॉइंट उस तरफ लूं अगर, तो ध्यान से देखो डायग्राम कैसा दिखेगा। मान लो समिंग पॉइंट मैंने ले लिया इस तरफ, ओके, और अब आपका ब्लॉक आ रहा है, अब आप लोगों का ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे। सपोज यू डिड दैट, तुमने वो कर दिया जो तुम्हारी इच्छा थी, जैसा है वैसे ही करूंगा। समिंग पॉइंट ये रहा, ओके, यहां से आपका आर आ रहा था, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये आपका प्लस, ओके, इसको आर को ऐसे दिखाता हूं, इसको भी प्लस ही लूंगा, ओके, तो ये हो जाएगा आपका x, ये है आपका g, और ये यहाँ पे आपका c तैयार होगा। c क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? c क्या दिखेगा यहाँ पे? c हो जाएगा r प्लस एक्स इंटू जी, बराबर ना? मैच हुआ क्या आंसर? हाँ नहीं मैच हुआ ना? यहाँ पे आर जी प्लस एक्स है, यहाँ पे आर जी प्लस एक्स जी है, मतलब ये जी एक्स्ट्रा आ गया इसके साथ में। 1/j पर। यस, अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक लगा दूं, ओके, सपोज ये ब्लॉक लगा दिया मैंने 1/g का, ओके, 1/g का ब्लॉक लगा दिया, तो अब फॉर्मूला क्या तैयार बनेगा इसका? अब इसका जो फॉर्मूला तैयार बनेगा वो फॉर्मूला हो जाएगा, ओके, वो फॉर्मूला हो जाएगा r प्लस एक्स बाई जी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हो जाएगा ना, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा r, ओके, x को नीचे लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा? r x बाई जी होल इंटू जी, होल इंटू जी, तो ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा आर जी प्लस एक्स। देखो जो आउटपुट इधर है वही आउटपुट इधर है, समझा? मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे? समिंग पॉइंट को अगर पीछे लेना है तो आपको 1/g से मल्टीप्लाई करना है, आपको ब्लॉक डालना पड़ेगा 1/g का। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दी एरर सिग्नल, मल्टीप्लाई दी एरर सिग्नल बाय 1/g, मल्टीप्लाई दी एरर सिग्नल बाय 1/g, बराबर? मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे? अगर मुझे समिंग पॉइंट इस तरफ लेना पड़ जाए तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको वहां पे लेते लेते आपके इस फीडबैक लाइन में आप लोगों को 1/g डालना पड़ेगा, समझा? समझ में आ रहा है? तो लिखो ना, लिखो लिखो, और मैं दूसरा वाला भी बना के रखता हूं, उसका आउटपुट आप दिमाग लगा के खुद बता सकते हो क्या रहेगा। जैसे बिफोर लिया वैसे आफ्टर करेंगे। टेकिंग समिंग पॉइंट बियॉन्ड बोलते हैं या फिर आफ्टर बोलते हैं, बियॉन्ड लिख देंगे, बियॉन्ड दी ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मतलब सपोज आपका समिंग पॉइंट ऑलरेडी लेफ्ट में था, सपोज ये आपका, हाँ पहले कर लो, ओके, यहाँ पे समिंग पॉइंट आ गया, ये आपका ब्लॉक आ गया, ओके, सपोज आपको ब्लॉक के आगे लेके जाना है, उसको ब्लॉक के आगे लेके जाना है, इधर लेके आया, यहाँ पे सिग्नल एक आ रहा था, इस पे एक सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ये इधर एक सिग्नल जा रहा है, ये आउटपुट तैयार हो रहा है, ये यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है, ये यहाँ पे एक सिग्नल जा रहा है, समिंग पॉइंट पे एक फीडबैक आया था और ये आउटपुट तैयार हुआ है, ओके, इसे R बोल देंगे, इसे प्लस ले लेंगे, इसे प्लस बोल देंगे, इसे Y ले लेंगे, इसे G बोल देंगे, इसे C बोल देंगे। ये आपका G है, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे ये Y है और यहाँ पे ये C है, ओके।
क्या करना चाहिए बताओ। जी का ब्लॉक लगा दो उस श्रीनिवास भाई बोल रहे हैं मल्टीप्लाई द फीडबैक सिग्नल बाय 1/g होना चाहिए। हाँ, यू कैन से दैट। फीडबैक सिग्नल बराबर, सॉरी एरर सिग्नल बोल दिया मैंने, फीडबैक सिग्नल। वेरी गुड डियर। ओके, मल्टीप्लाई द फीडबैक सिग्नल बाय 1/g। परफेक्ट। ओके, क्या बोले डियर आपने, इसको क्या करना पड़ेगा? जी का ब्लॉक लगा दो। यस, देखो अब यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ पे आउटपुट रहेगा सी का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी r प्लस वाई इंटू जी। आर प्लस वाई इंटू जी मतलब आर जी प्लस वाई जी रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ये r है, यहाँ पे r है, अगर जी प्लस वाई इंटू सी, ये हो जाएगा आर जी प्लस वाई। ते चुकलंय ना, हे बघा हे काय आहे आणि हे काय, म्हणजे इथं जी सी गरज हाँ आहे हाँ हाँ बराबर, एक जी चाहिए इधर। तो आप अगर इसको डायरेक्टली इधर लेते हो, मतलब अगर आप इसको यहां पे लेना चाहते हो तो आपने इधर लाया जब इसको, तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, आपको एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ये ब्लॉक जब आप इधर लगा दोगे, ओके, यहाँ पे आप जो भी ब्लॉक लगा दिए हो, इस ब्लॉक में आप जी सिग्नल दे दो, एक सेम ट्रांसफर फंक्शन दे दो आप, और यहां से y आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बराबर y इंटू जी मैच हो जाएगा, y इंटू जी मैच हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर पीछे लेना है तो 1/g का ब्लॉक डालो, और आगे लेना है तो g का ब्लॉक डालो। मल्टीप्लाई द फीडबैक बाय g, लिख लो, पूरा लिख लो, फटाफट लिख लो। एक मिनट के लिए पीछे। आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं इस समय। थैंक यू डियर, थैंक यू। चलो 3 हो गया, चौथा बचा लो। जैसे समिंग पॉइंट के बारे में बात किया हमने, समिंग पॉइंट को जैसे आगे लिया, बियॉन्ड लिया, मतलब पीछे लिया और बियॉन्ड लिया, सेम टेक ऑफ पॉइंट के साथ भी करना पड़ेगा आपको। ओके, पेशेंस बनाए रखो, सच्ची बता रहा हूं अलग है लेकिन समझ में आएगा, और एक क्वेश्चन भी अगर साथ में कर लिया मेरे, आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। प्लीज पेशेंस बनाए रखो। ओके, ध्यान दो। एक और रूल, जिसमें अगर कोई ब्लॉक है और ब्लॉक के बाद में अगर कोई फीडबैक है, ब्लॉक के बाद में कोई टेक ऑफ है, तो वो टेक ऑफ को अगर आपको उसके पहले लेने की जरूरत पड़ रही, मतलब ऐसा मजबूरी है कि टेक ऑफ रास्ते में आ रहा है, तो आप लोगों को शायद ये टेक ऑफ को पीछे लेने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे यहां पे लेने की जरूरत पड़ रही है इस टेक ऑफ को। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखो। ये क्या है, ये आपका ब्लॉक है, इसे बी बोलेंगे अपन, जी फंक्शन बोलते हैं, इसे जी फंक्शन बोलेंगे अपन। ये आपका आर आता रहेगा यहां से, ये आप लोगों का सी रहेगा। ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी, जो सी ये है उसकी वैल्यू है आर जी, जो सी है उसकी वैल्यू है आर जी। यहां पर भी वही आता रहेगा ना, आर जी, जो आउटपुट जा रहा है वही फीडबैक भी आएगा। तो अगर मुझे जरूरत पड़ रही है और मैं उसको लेफ्ट पिछू लेके चला जाऊं, तो देखो फर्क क्या पड़ता है। ये रहा ब्लॉक, ओके, ये रहा ब्लॉक, यहां पे ये हो जाएगा आप लोगों का लाइन। फीडबैक जो यहां था, वो फीडबैक मतलब टेक ऑफ पॉइंट यहां ले लिया, सपोज आपने टेक ऑफ पॉइंट यहां ले लिया। अब मैं नामकरण कर देता हूं, यहां से आर सिग्नल आ रहा था, ये आपका जी सिग्नल है, ये आपका सी आउटपुट है, और ये आपका फीडबैक टेक ऑफ पॉइंट है। तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये आर जी, यहां से आर जी जो आपको टेक ऑफ हो रहा था, अब यहां से सिर्फ आर टेक ऑफ हो रहा है, आर टेक ऑफ हो रहा है। मतलब ये अगर टेक ऑफ आप लेके चले जाओगे तो आप गलत वैल्यू लेके चले जाओगे, आपको यहाँ पे आर जी की जरूरत है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अभी भी आर जी है, मतलब जो आउटपुट था वही टेक ऑफ था, लेकिन अब यहां पे जो आउटपुट है वो टेक ऑफ नहीं है। तो ये फंक्शनैलिटी ऑफ आपके ब्लॉक डायग्राम को बदल देता है, गलत साबित कर देता है। तो अभी यहां पे आप क्या करोगे, अगर आप यहां पे एक ब्लॉक डाल दो, अगर आप यहाँ पे एक जी ब्लॉक डाल दो, वेरी गुड, अगर आप यहाँ पे एक जी ब्लॉक डाल दो,
तो अब आपका ये वैल्यू हो जाएगा RG, अभी आपका आउटपुट हो जाएगा RG। मतलब अगर तुमको टेक ऑफ पॉइंट को पिछू लेना है, बिफोर लेना है, टेक ऑफ पॉइंट को अगर पिछू लेना है, तो आपको टेक ऑफ पॉइंट के अंदर एक फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन G डालना पड़ेगा। तो क्या आएगा, टू टेक ओके, टू टेक टेक ऑफ पॉइंट, टू टेक टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, multiply by G, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय G। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक G ब्लॉक डाल लेने का वहां पे, मल्टीप्लाई बाय G, इजी। ऐसे ही सेम जैसे आपने पीछे लिया, अगर आपको आगे लेने की जरूरत पड़ रही है तो पांचवा रूल, अब आप देखो रूल छोटे लगते रहेंगे, इजी लगते रहेंगे, सेम जैसा होता है ना। तो पांचवा रूल में अगर आपको आगे लेके जाना है ब्लॉक के, तो मान लो ये आपका ब्लॉक है, यहां से एक R फंक्शन आ रहा है, यहां से ये आपका आउटपुट फंक्शन जा रहा है। सपोज आपका टेक ऑफ यहाँ पे था, ये आपका R फंक्शन था, ये आपका G था, ये आपका C था, C की वैल्यू RG हो जाएगी, और ये आपका R यहाँ से जा रहा था। सपोज आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप लोगों को ये इस तरफ लेने की जरूरत पड़ गई है, आपको अगर ये इस तरफ लेने की नौबत आ गई है, तो अगर आप फंक्शनैलिटी बिना बदले अगर सेम आउटपुट चाहते हैं, तो अभी आप कॉमन सेंस यूज करके आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। मान लो आपका जो फॉरवर्ड लाइन ऊपर का जो है वो ये रहा, और आपने टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है। तो ये टेक ऑफ पॉइंट आपने जो बनाया है यहाँ पे G है, यहाँ पे R है, आपका C के वैल्यू तो RG हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखो तो यहाँ पे R आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे तुम देखोगे ये RG आएगा, विच इज नॉट डिजायरेबल, यहाँ से R ही आना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना दूं और उस ब्लॉक में 1/G डाल दी, सिंपल, उस ब्लॉक में अगर मैं 1/G डाल दूं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/G। तो क्या हो जाएगा, R इंटू G इंटू 1/G बिकम्स R, एंड हेंस आपका मेन आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब जो सर्किट ये बिहेव कर रहा है वो भी यही बिहेव कर रहा है। इट इज लाइक आपने टेक ऑफ पॉइंट को बदला, तो फंक्शनैलिटी अगर नहीं बदलनी चाहिए तो उसके लिए आप लोगों का सर्किट इस तरह से बदलना चाहिए। सिंपल, लिख लो फटाफट, यहां पे लिखता हूं मैं, टू टेक टेक ऑफ पॉइंट, beyond the block, multiply by 1/G, लिख लो। अच्छा लोग, मैंने आपको अभी तक जो रूल्स बताए, एक है एसोसिएटिव, जिसमें आप दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हो, दो टेक ऑफ को इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं उसमें, ये पहले रहे ये बाद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले रहे बाद में कोई टेंशन लेने का नहीं। ओके, नेक्स्ट हमने सीखा कि भाई अगर आप समिंग पॉइंट को पीछे लोगे तो 1/G से मल्टीप्लाई करो, एंड समिंग पॉइंट को अगर आगे लोगे तो G से मल्टीप्लाई करो। तो G से मल्टीप्लाई करो कब आता है, जब समिंग को आगे लेते टेक ऑफ को पीछे लेते, समिंग को आगे लेते टेक ऑफ को पीछे लेते, समिंग को आगे टेक ऑफ को पीछे G से मल्टीप्लाई करते, समिंग को आगे टेक ऑफ को पीछे G से मल्टीप्लाई करते। इतना याद रखा तो भी काफी है। दूसरा उल्टा होता है, समिंग को आगे टेक ऑफ को पीछे G से मल्टीप्लाई करते। ओके, नेक्स्ट टेक ऑफ का भी हो चुका है। अब इजी वाले लॉज, 3 लॉज होते हैं जिसको बोलते हैं सीरीज लॉ। ओके, ब्लॉक्स इन सीरीज, अगर ब्लॉक्स सीरीज में है बच्चों, मतलब जैसे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक सीरीज में, इनके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई टेक ऑफ नहीं होना चाहिए, कोई समिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई फीडबैक नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ऐसे लाइन में है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ऐसे लाइन में है, ऐसे ये अगर ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स अगर लाइन में है
ये अगर G1 है, ये G2 है, ये G3 है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल ब्लॉक। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए सिंगल ब्लॉक। ये सिंगल ब्लॉक से ऐसे लिखा जा सकता है, विच विल बी सिंपली प्रोडक्ट ऑफ G1, G2 एंड G3। ब्लॉक्स इन सीरीज में सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स हो जाता है। ध्यान रखना, कुछ भी बीच में नहीं होना चाहिए, कोई टेक ऑफ, कोई समिंग बीच में नहीं होना चाहिए, उसको सीरीज नहीं बोलते हैं। 7th लॉ, ब्लॉक्स इन पैरेलल। ब्लॉक्स इन पैरेलल, ब्लॉक्स इन पैरेलल। ब्लॉक्स इन पैरेलल का बहुत आसान तरीका है। मान लो ये 1 2 3 तीन ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक्स पैरेलल में हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं पैरेलल में और फीडबैक सर्किट में। ध्यान से देखना, ओके। ये एरोज ध्यान दो, एरोज पे ध्यान दो। अगर तुम ध्यान से देखो तो सभी का एरोज एक ही डायरेक्शन में, सभी का एरोज एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे, ओके। सबका एरो एक ही डायरेक्शन में है, यहां पर भी और फिर इसके आगे, ओके। यहाँ पे मैं एक समिंग पॉइंट बना देता हूं, दिस विल बी अ समिंग पॉइंट, ओके। ये हो जाएंगे आपके समिंग पॉइंट्स। अगर समिंग पॉइंट नहीं भी रहा तो भी ये लॉजिक आप लगा सकते हो, ओके। और एक यहाँ पे, अगर आपके पास में ऐसे ब्लॉक्स इन पैरेलल है, ये आपके ब्लॉक्स अगर पैरेलल में है, मान लो ये आपका G1, ये G2 और ये G3 है। पैरेलल का मतलब होता है सबका एरो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, सबका एरो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। ये जो पहला वाला डायग्राम हमने बनाया था, ये वाला, ये पैरेलल नहीं है। इसमें देखो यहाँ पे एरो लेफ्ट में, इसका एरो राइट में, तो दे आर नॉट इन पैरेलल, इट्स अ लूप, इट्स अ क्लोज्ड लूप। इसको क्लोज्ड लूप नहीं बोलेंगे, इसको पैरेलल, क्योंकि सबका एरो एक ही डायरेक्शन में। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक सिंगल ब्लॉक, ओके, एक सिंगल ब्लॉक, और फिर ये आपका इनपुट वाला लाइन, कौन सा वाला लाइन? ये वाला लाइन है। और फिर यहाँ पे आपका जो समेशन पॉइंट है, ओके, यू कैन, ओके, समेशन पॉइंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, यहाँ पे। एंड देन ये हो जाएगा आपका G1 प्लस G2 प्लस G3, G1 प्लस G2 प्लस G3 बचा लो। ये इस तरह से आप लोग ऐसे तीन पैरेलल वाले ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। समिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि तीन चीज आके ऐड हो रही है, ठीक है, तीन चीज आके ऐड हो रही है। तो मान लो ये सब पॉजिटिव थे, ये सब पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता किसी का तो वो नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे। इस तरह से आप लोग सीरीज एंड पैरेलल करते हैं। और ऊपर वाला उसमें कौन सा सही? ऊपर वाले में क्या? उसमें समिंग पॉइंट होता ही नहीं, दे आर ब्लॉक्स इन सीरीज, एक ही लाइन में ब्लॉक है वो, उसको सिंगल ब्लॉक से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो प्लस माइनस कब आता है? जब समिंग पॉइंट आता है, सिंपल। प्लस माइनस कब आता है? जब समिंग पॉइंट आता है। तो अभी यहाँ पे समिंग पॉइंट देखो ना, जहां पर भी समिंग पॉइंट आएगा फॉर्मूला में वहीं पे प्लस माइनस आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सिंपल रखो, ब्लॉक्स इन पैरेलल तो मल्टीप्लाई, ब्लॉक्स इन सीरीज तो एडिशन, ब्लॉक्स इन सीरीज तो एडिशन। इतना चिंटू पिंटू आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो रूल से खाली, ये तो रूल से खाली। अच्छा लग 7 रूल्स हैं, 7 रूल्स है, जिसमें 8th रूल एक्चुअली ये जो हमने लॉ पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ा, ये 8th रूल है। कोई भी लूप आया अगर आपके पास, कोई भी अगर फीडबैक लूप आया आपके पास, तो उसको आप डायरेक्टली एक ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हो, तो उसको माइनर लूप कहते हैं। तो मैं लास्ट 8th लिख देता हूं, 8th माइनर फीडबैक लूप अगर कोई भी आया, जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक ब्लॉक आया आपको, उसमें एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक नीचे, और फिर एक फीडबैक, सॉरी एक समेशन पॉइंट, यहां से इनपुट सिग्नल या आउटपुट सिग्नल, ये टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ पे आपने इसको
वही आउटपुट वाला वैल्यू दिया, ये एरर सिग्नल गया यहाँ से, ये इधर से आया, और ये होता है आपका फीडबैक सिग्नल। ओके, ये समिंग पॉइंट है, ये आपका प्लस है, ये प्लस है, ओके, ये G है और ये H है, ये G है, ये H है। इसको अगर आपको रिप्लेस करने की नौबत आ गई तो इसको आप एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर देना। सिंगल प्लस माइनस, यहाँ पे सपोज यहाँ पे माइनस प्लस लिखता हूं मैं, यहाँ पे माइनस प्लस लिखता हूं मैं अगर, तो इसको आप सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे दिखेगा? एक सिंगल ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक आउटपुट, और सिंगल ब्लॉक के अंदर बच्चा लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको। ये जो फॉर्मूला लिखा था आपने वही लिखूंगा मैं यहाँ पे, इट विल बी G अपॉन 1 प्लस माइनस GH। मतलब क्या? इसको आप एक ब्लॉक से रिप्लेस कर देना क्वेश्चन में, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस तो नीचे प्लस, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, उल्टा रहेगा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। समझा? इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, याद रखना बस, अपोजिट साइन रहेगा हमेशा। जो यहाँ पे साइन रहेगा उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे रहेगा। लिख लो, सारे रूल लिख लो, क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन बनाता हूं, मेरे साथ साथ बना लो फटाफट। चलो फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो उसके पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में क्या करता हूं, मैं आपको पहले रिवाइज करा के देता हूं कि सॉल्व करने के रूल्स क्या क्या याद रखने हैं, बिना पीछे देखे दिमाग में याद रखना है, अपने दिमाग में याद रखने का। सुनो अभी ध्यान से, एकदम रुक जाओ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले माइनर लूप जो होता है, लूप सर्किट याद रखने का। क्या? अगर कहीं पर भी फीडबैक सर्किट दिख गया, उधर फॉर्मूला लगाने का G अपॉन 1 माइनस प्लस GH, G अपॉन 1 माइनस प्लस GH, जहां पे फीडबैक दिख गया। सीरीज दिख गया तो मल्टीप्लाई करने का, पैरेलल दिख गया तो ऐड करने का, सीरीज दिख गया तो मल्टीप्लाई करने का, पैरेलल दिख गया तो ऐड करने का। ये तीन चीज एकदम याद रखने का। क्या? फीडबैक दिखा तो G अपॉन 1 माइनस प्लस GH, सीरीज दिख गया तो मल्टीप्लाई, पैरेलल दिख गया तो ऐड। ये पहले करने का कभी भी। ये करने के लिए आपको, ये तीन चीज करने के लिए आपको या तो समिंग पॉइंट को लेफ्ट राइट करना पड़ सकता है, या तो टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट राइट करना पड़ सकता है। तो समिंग पॉइंट को इधर ऊपर आगे पीछे करना, टेक ऑफ को आगे पीछे करना इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होता है सीरीज को मल्टीप्लाई करो, पैरेलल को ऐड करो, और फीडबैक सर्किट का फॉर्मूला लगाओ। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप बाकी के चार चीज करते हो। क्या? टेक ऑफ को आगे पीछे, समिंग को आगे पीछे। याद क्या रखा अपन ने? टेक ऑफ को पीछे लो, समिंग को आगे लो तो G से मल्टीप्लाई करो। टेक ऑफ को पीछे लो, समिंग को आगे लो तो G से मल्टीप्लाई करो। सही बात है? देखो, समिंग को आगे लिया तो G से मल्टीप्लाई करो, और टेक ऑफ को पीछे लिया तो G से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमने याद रखा है, इस तरह से याद रखना है। अब इसको एक सिंगल ब्लॉक की तरफ हम बढ़ाएंगे। अब देखो मैं क्या सीक्वेंस फॉलो करूंगा, ध्यान से सुनना। सिंपल सिंपल पहले करने का। देखो ये सीरीज में बच्चों, ये सीरीज में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही बात है? पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है? फटाफट देखो, ये सीरीज में है तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ओके मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। पेशेंस बनाए रखो, स्लोली करता हूं, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन एग्जाम में ऐसे ही करना रहता था ये, तो पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख देता हूं। ओके, तो इट विल बी लाइक, अब शॉर्टकट में करूंगा सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे G1 G2, ये आ जाएगा यहाँ पे G1 G2। ओके, गंदा दिख रहा है। ओके, तो ब्लॉक बना देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा ये G1 G2। उसके बाद में बच्चा लोग G1 G2 का ये फीडबैक सर्किट दिखता रहेगा आपको, है ना? ये G1 G2 का आप लोगों को फीडबैक सर्किट दिखता रहेगा। तो मैं उसको शॉर्टकट में ये पूरा फीडबैक को ले सकता हूँ, यहाँ से फीडबैक को ले सकता हूँ यहाँ से। मतलब ये पूरा फीडबैक है बाय द वे, इधर तक ये फीडबैक सर्किट है, तो उसका फीडबैक सर्किट में ले सकते हो। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकता हूं मैं, आपके लिए बढ़ा देते हैं एक स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है ना, पेशेंस रखता हूं, शॉर्टकट नहीं मारता हूं। ओके, यहाँ पे समिंग पॉइंट
देन ये आपका गोलू इधर का एक, फिर ये दोनों पैरेलल में है क्या? हाँ ऐड करो उनको। पैरेलल में है तो समिंग पॉइंट हटा के उनको पैरेलल का रूल लगा देता हूँ, उनको पैरेलल का रूल लगा देता हूँ। तो उधर पैरेलल का रूल लगा देता हूँ एक ब्लॉक को। तो पैरेलल का रूल लगाने के लिए ओके ये पैरेलल इधर लगा देता हूँ, है ना, ये पैरेलल का रूल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा G3 प्लस G4, ये हो जाएगा G3 प्लस G4। ओके अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे लाइन है, ओके यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, बॉक्स और भी नीचे बचे हुए, एक यहाँ पे बॉक्स है और एक नीचू बॉक्स है, नीचू बॉक्स है। पेशेंस, यहाँ पे समिंग पॉइंट, ये समिंग पॉइंट, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस, फीडबैक इधर से आ रहा। देखो इस पे एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं भी, इस पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं भी, फीडबैक वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका H1 इधर, इस पे फॉर्मूला लगाने की बारी आ रही है, ठीक है। लेकिन पहले बाकी का काम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ओके यहाँ पे ये समिंग पॉइंट पे फीडबैक डाल देंगे H2 का। एक समिंग पॉइंट का आके समिंग पॉइंट चला गया ना डियर, क्योंकि वो पैरेलल ऐड हो गया ना, पैरेलल चला गया तो समिंग पॉइंट चला गया, ठीक है। हाँ ओके तो अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका H2 और ये हो जाएगा आपका C। ओके अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे इधर लगाने वाला लूप का सर्किट है, इधर लगाऊंगा लूप वाला फॉर्मूला, इधर आ जाएगा आपका लूप का सर्किट का फॉर्मूला। तो ये इधर एरो मार देता हूँ, इधर माइनस ले लेता हूँ, इधर प्लस आ गया, इधर प्लस ले लेता हूँ, ठीक है। इधर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे लूप का फॉर्मूला। तो वो मैं इसी पेज पे इस तरफ करता हूँ स्टेप। ओके ओके ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको गायब करेंगे। तो देखो कैसे दिखेगा, ये गायब होने के बाद में इसका एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, इसका एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगा। तो सिंगल ब्लॉक आएगा तो एक गोला बन जाएगा, फिर उसके बाद में एक ब्लॉक आ जाएगा, ओके एक ब्लॉक आ जाएगा, और उसके बाद में एक ब्लॉक और बाजू में है ही, वो भी आ जाएगा, और फिर एक नीचे का फीडबैक आ जाएगा। बस इतना ही बचेगा बच्चों, इतना ही बचेगा। तो ये देखो ऐसा है, यहां से एक लाइन आया, यहां से आया, ये आ गया, ये इधर चला गया, फिर ये फीडबैक वाला लाइन आएगा यहां से टेक ऑफ पॉइंट, फिर ये समिंग पॉइंट इधर, ये ऐसा हो जाएगा। इधर आपका एक प्लस सिग्नल आ जाएगा, इधर एक माइनस सिग्नल आ जाएगा, इधर H2 आ जाएगा, इधर आपका G3 प्लस G4 आ जाएगा। ओके इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो G1 G2 और H1 है, ये बनेगा G1 G2 होल अपॉन, यहाँ पे प्लस था तो नीचे माइनस साइन आएगा, 1 माइनस G1 G2 H1। समझा फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देख लो जाके। ये देखो फॉर्मूला क्या था, G अपॉन 1 प्लस माइनस Hg है ना, G अपॉन 1 प्लस माइनस Hg। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, G ये G हो जाएगा, G1 G2 G हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो G1 G2 अपॉन, यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे खुद प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, नीचे क्या आ जाएगा GH आ जाएगा। तो G1 G2 G है और H क्या है, H1 है। समझ में आ गया सबको? ओके अभी क्या करेंगे, अभी देखो अभी हम दो फॉर्मूले एक साथ लगाएंगे, अगर आपका दिमाग चलता है तो। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इधर सीरीज लॉ लगा दूंगा, मैं इधर सीरीज लॉ लगा दूंगा भाई। ये देखो सीरीज में है तो ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, G1 G2 इंटू G3 प्लस G4 हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं उनके लिए वो स्टेप बढ़ा के करता हूं। एक क्वेश्चन कर रहा हूं ना,
डिटेल में तो करके दे देता हूँ। देखो एक बड़ा ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, एक ये छोटा ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे आपका समिंग पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ध्यान दो, यहाँ से इनपुट आया था, ये आपका एरर सिग्नल था, और ये आपका आउटपुट सिग्नल है, ये आपका टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट है, ये यहाँ पे फीडबैक के पास गया है, यहाँ से फीडबैक सिग्नल तैयार होगा, और ये यहाँ पे समिंग पॉइंट पे जाएगा। तो ये भी प्लस और ये माइनस है शायद, यहाँ पे क्रॉस मारा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा G1 G2 ब्रैकेट G3 प्लस G4 होल अपॉन 1 माइनस G1 G2 H1 जेबा, और ये हो जाएगा आपका H2। अब हम लोग इसको एक सिंगल फीडबैक सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, इसको सिंगल फीडबैक की तरह ट्रीट करेंगे। सिंगल फीडबैक की तरह जब ट्रीट करोगे तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो। एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर ये, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे इनपुट, और इसको बोलेंगे यहाँ पे आउटपुट। ओके, इनपुट एंड आउटपुट है ये। ओके, यहाँ से आ जाएगा आपका इनपुट सिग्नल, यहाँ पे जाएगा आपका आउटपुट सिग्नल, इसे बोल देंगे R, इसको बोल देंगे यहाँ पे C। इधर फॉर्मूला लगाएंगे अपन, इसे बोलेंगे टोटल G, इसको बोलेंगे H। तो ये वाला पार्ट G है और ये H है। ध्यान से देखो कैसा दिखेगा ये, G1 G2 G3 प्लस G4 होल अपॉन 1 माइनस G1 G2 H1। ये G लिखा मैंने न्यूमरेटर का, अभी डिनोमिनेटर का पार्ट लिखना बाकी है। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 1, यहाँ पे माइनस था तो अभी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा यहाँ पे, ये पूरा पार्ट आएगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखो कैसे लिखता हूं मैं, G1 G2 G3 प्लस G4 इंटू H2 होल अपॉन ये वाला पार्ट आएगा 1 माइनस G1 G2 H1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। एक काम करो, पूरा लिख के लो, पूरा अपना टाइम लो। ओके, अगर किसी को लिखना है तो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट नहीं 2 मिनट देता हूँ, फटाफट लिखो पूरा। और इसको सिंप्लीफाई भी करके देखो, इसको सिंप्लीफाई भी करके देखो। मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, बट फिलहाल छापो, शुरू करो एकदम ध्यान से। अगर देखोगे तो देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम, तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं करने का। अगर मैं ये डिनोमिनेटर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ, अगर मैं ये डिनोमिनेटर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तब थ्रू आउट डिनोमिनेटर विल बी दिस एंड दिस सेम। तो मैं यहां पर इसी पेज पे उसको आपके लिए सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, ताकि नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत दिखेगी शायद। ये क्या हो रहा है, छोटा हो जा छोटू भाई, छोटा हो जा, डिलीट करते। उल्टा। चलो इनको हमने साइड में चिपका दिया। अभी हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखो डियर, खाली ये वाला पार्ट, अगर तुम ये वाला पार्ट मैथ्स वाला पार्ट देखोगे तो मैं कोई तो अतरंगी कलर ले लेता हूं, इसको यहाँ पे लिखता हूं। तो ये देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा G1 G2 ब्रैकेट G3 प्लस G4 खटैक होल अपॉन, मैं ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर तब काट सकता हूं जब मैं ये वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये दिखेगा एज 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 ब्रैकेट G3 plus G4 into H2 and this will be a final solution बच्चों। क्या किया आपने? मैंने क्या किया, ये जो है ना देख डिनोमिनेटर वाला, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके क्या हो जाएगा, थ्रू आउट डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना फिर। समझा ना? हाँ। इट इज लाइक दिस, ये ऐसे दिखता है, A by B
होल अपॉन 1 प्लस C अपॉन B है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने B को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा A बाई B होल अपॉन B प्लस C बाई B। तो कैंसिल हो जाएगा ना B, तो ये क्या हाँ, लिखेगा A अपॉन B प्लस C। तो दिस इज योर A अपॉन B प्लस C। ठीक है, ओके। हमने सिंपल मैथ्स लगा के उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और तो इतना सारा रेशियो अब खाली 2 इसमें आ गया है, एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। चलो लिख के हो गया रहेगा तो वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। लिखने दो ना पिंक वाला। महाजन भाई ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, सॉल्व किया है। महाजन भाई बहुत स्मार्ट हो रही है। और वो आगे भी सिंप्लीफाई होगा ना? होगा ना, अवश्य होगा माय डियर, आगे भी सिंपल अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। कैसे होगा, ये 1 माइनस है, वो G1 G2 को बीच में मल्टीप्लाई करने का। G1 G2 G3 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर G1 और साथ में H2 आ जाएगा ना, और फिर G1 हाँ। G2 G4 इंटू H2। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? वो सारे G1 कॉमन आते, H1 प्लस 2 H2 आता। सारे G1 नहीं रहे, इधर 1 है रे। नहीं, वो 1 को छोड़ के। हाँ, तो अल्टीमेटली दिस इज द बेस्ट वी कैन हैव। हाँ। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन बना दो। ठीक है, बना लो, क्वेश्चन बना लो, और आप कोशिश करो, इसको साथ साथ चेक करेंगे फिर। चलो देखो यार, एक बात समझो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। ठीक है, सबका अपना अपना, मतलब कोई चाहेगा तो ये इधर ले ले, इनको सीरीज में ले ले, कोई चाहेगा ये इधर ले ले, इनको सीरीज में ले ले, कोई चाहेगा ये इधर ले ले और फिर इनको सीरीज में ले ले। बस याद रखना है, चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। जैसे कि इसे यहाँ पे लेना मतलब क्रिटिकल सिचुएशन ला देना, समिंग और टेक ऑफ बाजू बाजू में हो जाना, वो सही नहीं होता है, उससे चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो ऐसा काम करो जिससे आपका काम आसान बन जाए। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, या तो कोई इसको इस तरफ ले लो, ये सीरीज में आ जाएंगे, लेकिन ये वाला लाइन अगर मैं यहां से उठा के यहां लेके आ जाऊं तो बहुत सारा काम आसान बन जाता है। ये वाला टेक ऑफ अगर यहाँ पे लेके आ जाऊं तो ये टेक ऑफ को यहाँ पे लाऊंगा तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो काम फास्ट हो जाएगा। बराबर, तो देखो स्टेप में करेंगे। पहले इसको मैं सिलेक्ट करके छोटा कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। देखो मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया हूँ कि इसमें ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें आप लोगों को जहां तक मुझे लगता है ना, रूल्स वगैरह पूछेंगे तो पूछेंगे, या फिर एक आधे स्टेप में जो कर सकते हैं वो करने के लिए बोलेंगे, या 2 स्टेप मैक्स टू मैक्स, है ना, कि ये 2-3 ब्लॉक दे दिया और बोलेंगे चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ फाइनल क्या आएगा, है कि नहीं। गाइडलाइंस में क्या दिया है कि अगर मैथमेटिक्स बेस्ड सब्जेक्ट रहा ना तो 2 मार्क्स क्वेश्चन रह सकते। ये जो गाइडलाइन है ना, इनको सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं पता रहते हैं। इनको अभी को जाके बोले कि टर्बो और रैक जैसे सब्जेक्ट में 2 मार्क क्वेश्चन कैसे बना सकते हो तुम, अबे तेरी तो कैसा धोखा दे रहे हैं। अंडू, चलो ठीक है, जैसे वैसे रखता हूं मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, टेक ऑफ को आगे ले रहा हूँ। टेक ऑफ को पीछे लेते हैं तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेक ऑफ का आगे लेंगे तो 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं G3 के आगे ले रहा हूँ, जो मैं G3 से आगे लूंगा तो यहाँ पे इस रास्ते में 1/g3 आ जाएगा, मतलब सब कुछ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ये इतना जो पार्ट है उसमें चेंजेस आ जाएगा, इतने पार्ट में चेंजेस आ जाएगा। कैसे चेंजेस आ जाएगा, पेशेंस के साथ में देखो, मैं आपके लिए रीड्रॉ करता हूँ सब कुछ। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका समिंग पॉइंट, फिर एक और समिंग पॉइंट, यहाँ का भी समिंग पॉइंट। इसका एक ही बड़ा दिक्कत है, बहुत सारे डायग्राम वापस बनाने पड़ते हैं।
यहाँ पे ये G पॉइंट, ये G पॉइंट, ओके। एक और G पॉइंट, सॉरी G ब्लॉक, ओके। ये 3 G ब्लॉक हो गए। ऊपर अभी इस G ब्लॉक का फॉर्मूला बदल जाएगा, इधर ये H आ जाएगा, इधर एक H आ जाएगा। जैसे ये होता है ना, वैसे काम बहुत फास्ट हो जाएगा। पहला डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या ले रहे हो। कभी भी थोड़ा सा 2-3 स्टेप आगे का सोचने का, 2-3 स्टेप आगे का सोचने का। तो अभी यहाँ पे मैं 2-3 स्टेप आगे के बारे में सोच के डिसीजन लूंगा कि क्या करना चाहिए। जैसे कोई अगर इसको यहाँ पे ले ले तो भी उसका काम बढ़ ही जाता है, कोई अगर इसको यहाँ पे ले तो भी काम बढ़ ही जाता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूं तो मेरा काम फास्ट हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मैंने इसको G3 के बियॉन्ड ले लिया, मतलब इस ब्लॉक को इधर ले लेता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा वो आपका टेक ऑफ पॉइंट। अभी वो टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये इधर से आपके समिंग पॉइंट पे आ गया। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। प्लस अब यहीं से टेक ऑफ पॉइंट इंटरचेंजेबल होते हैं, तो उसका टेंशन लेने का नहीं कि पहले कौन सा बनाया बाद में कौन सा बनाया, दोनों साथ में बनाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, अगर उनके बीच में कुछ ना हो तो, अगर उनके बीच में कुछ ना हो तो, ओके। और ये यहां से फीडबैक सिग्नल था, चलो ये R, ये प्लस सिग्नल, ये माइनस सिग्नल, ये G1, ये प्लस सिग्नल, ये माइनस सिग्नल, ये G2, ये G3। देखो G3 के बियॉन्ड ले लिया है, G3 के बियॉन्ड ले लिया, तो ये G5 विल बी G5 बाय G3, G5 बाय G3, समझा? क्या हो जाएगा ये हो जाएगा G5 अपॉन G3, क्योंकि आगे अगर टेक ऑफ जाता तो डिवाइड होता। किसके आगे गए, G3 के आगे गए, इसलिए G3 से डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, बराबर। ये हो जाएगा आपका G4, ये आपका समिंग पॉइंट, ये प्लस, ये C आउटपुट, ये आपका H1, ये आपका H2। अब देखो काम फास्ट होएगा। अब मैं बहुत सारे रूल एक साथ लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मतलब ये देखो सीरीज में फटाक से हो जाएगा, ये देखो पैरेलल में, ये भी फटाक से हो जाएगा। ये सीरीज और ये पैरेलल चला जाएगा। और जैसे ही ये होता है, मैं यहाँ पे फीडबैक सर्किट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, है ना, सीरीज पैरेलल फीडबैक। और जैसे ही फीडबैक खत्म होता है, फीडबैक एंड ये सीरीज, फीडबैक एंड ये सीरीज, जैसे ही फीडबैक एंड ये सीरीज आ गए, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। जैसे इन दोनों को सीरीज में आ जाएंगे, वैसे फिर एक और सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो, अभी खाली सीरीज पैरेलल का गेम चलेगा, फिर सीरीज पैरेलल का गेम चलेगा खाली। और जैसे ये सीरीज वापस हो गया, उसके बाद में अगेन एक फीडबैक लगाना। ये आपको सीक्वेंस आई होप समझा रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये सीरीज और ये पैरेलल और ये फीडबैक का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सीरीज पैरेलल और फीडबैक, ध्यान से देखो, सीरीज पैरेलल फीडबैक, शॉर्टकट से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ओके। पहले लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। समिंग पॉइंट के बाजू में पहले आ जाएगा एक G1 आ जाएगा, ओके। ये देखो ये सीरीज में आ गया, प्लस H1 आ गया, तो ये हो जाएगा G2 G3 अपॉन 1, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, G2 G3 H1। मैंने क्या किया, मैंने वहां पे सीरीज और फीडबैक दोनों लगा दिया, इसमें सीरीज और फीडबैक दोनों लगा दिया, ओके। इसको ब्लॉक में रखता हूं, इसको बाद में सीरीज में लगाऊंगा। समिंग पॉइंट, ओके। फीडबैक हो चुका है। पैरेलल वाले का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या आएगा फॉर्मूला पैरेलल में, G4 प्लस G5 प्लस G3, या जाएगा G4 प्लस G5 बाई G3,
G5/G3। ओके, यहाँ पे ये ब्लॉक आ जाएगा और एक लास्ट यहाँ पे H2 आ जाएगा, ये H2 आ जाएगा। मैंने क्या क्या फॉर्मूला लगा दिया है, मैंने ये भी लगा दिया, तो मैं इसको भी डार्क कर देता हूँ, मैंने इसको भी फीडबैक लगा दिया है। ओके, ये हो जाएगा आपका H2 बच्चा लोग, ये हो जाएगा H2, ये है समिंग पॉइंट। यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस R सिग्नल, यहाँ पे आएगा माइनस सिग्नल, आउटपुट आउटपुट ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो तीनों सीरीज में, तो तीनों पे सीरीज का फॉर्मूला भी लगेगा और एक फीडबैक का भी फॉर्मूला लगेगा, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड फीडबैक, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। सीरीज लगा दो, फीडबैक लगा दो, आंसर बता दो, शुरू करो। पहले सीरीज लगा दो, यहाँ पे ये पूरा सीरीज में आ जाएंगे, है ना। जब ये सीरीज में आ गए हैं तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा G4 G3 प्लस G5 होल अपॉन G3। तो देखो कैसे दिखेगा ये, बड़ा ब्लॉक बनाता हूं, बड़ा ब्लॉक जिसमें वो पूरा फॉर्मूला पहले लिखूंगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो एक आ जाएगा G1, फिर आ जाएगा G2 G3, G1 G2 G3 होल अपॉन 1 प्लस G2 G3 H1 इनटू, इधर क्या हो जाएगा G3 G4 प्लस G5, G3 G4 प्लस G5 होल अपॉन G3, G3 कट जाएगा, G3 कट जाएगा, बराबर। G1 G2 G4 G3 प्लस G5, G1 G2 G3 G4 प्लस 5, मतलब ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके, एंड दैट विल बी 1 ब्लॉक, दैट विल बी 1G। ओके, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं आपके लिए, यहाँ पे आ जाएगा समिंग पॉइंट, नीचे आ जाएगा आपका फीडबैक, नीचे आ जाएगा फीडबैक, इधर प्लस ये इधर, ऐथे ये ओके। तो चलो समिंग पॉइंट, ये प्लस, ये माइनस, ये H2। अब हम लगाएंगे इस पे फीडबैक का फॉर्मूला, ये पूरा G है, ठीक है, ये पूरा G है और ये H है, तो एक सिंगल ब्लॉक आएगा, अभी एक सिंगल ब्लॉक आएगा जिसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, साथ में करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ध्यान से देखो कैसे गंदा सा बनने वाला है, ध्यान से देखना। एक सिंगल ब्लॉक आने वाला है यहाँ पे, ये R हो जाएगा आपका और ये आपका C हो जाएगा, और सिंगल ब्लॉक में ये पूरा G है, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा G1 G2 ब्रैकेट G3 G4 प्लस G5 होल अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस G2 G3 H1। ओके, नाउ दिस इज G, ये पूरा लिख दिया मैंने। इसको होल अपॉन लेने का है अपने को, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, 1 प्लस ये पूरा टर्म आएगा G1 G2 ब्रैकेट G3 G4 प्लस G5 थोड़ा सा बॉक्स में नीचे से खींच लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं। ओके, दिस होल अपॉन 1 प्लस G2 G3 H1 होल इनटू, यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा H2। इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चे लोग, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे मैं लास्ट सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्रॉस चेक कर लेना। ओके, यहीं पे सिंप्लीफाई करूंगा, यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा जगह बना देता हूं,
यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन लिखूंगा, खाली अलग कलर से लिखता हूँ। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल करूंगा मैं, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, G1 G2 ब्रैकेट G3 G4 प्लस G5 होल अपॉन, ये कैंसिल करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, 1 प्लस G2 G3 H1 प्लस G1 G2 ब्रैकेट G3 G4 plus G5 whole into H2, and this is the final solution my dear बच्चों, this is the final solution। ये आता है ब्लॉक। और क्या भी सेम हुआ, सबका मैच हुआ? किसी ने सॉल्व किया खुद से या खाली देख रहे? बच्चों लोग लेट मी क्रॉस चेक, G1 G2 परफेक्ट, उनका सीक्वेंस देखो मैंने फॉलो नहीं किया है, फिर भी जो आंसर मेरा आया है सेम आंसर उनका भी आया है, सेम आंसर आया है। आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्लॉक का रिडक्शन यही चाहेगा। बच्चों विद दिस वी आर डन विद द मैकेट्रॉनिक्स का आज का ब्लॉक रिडक्शन। कोई डाउट है तो पूछो, और क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक्स में क्वेश्चन समझो। कोई क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने को नहीं जम रहा है तो लेट मी नो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा अब कुछ नहीं। विद दिस वी आर डन विद द सेमेस्टर बच्चों।